मतलब बताया जाए कि उड़ान अकेडमी बच्चों को किस तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और क्या-क्या सुविधाएँ आपके पास उपलब्ध हैं और बच्चे सर एक्चुअली में उड़ान एकेडमी में हम लोग जो है ना वो वन ऑन वन ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों पर, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रोथ पे हम लोग फोकस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो इंटेंशन स्टार्टिंग से रहा है कि बैच पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि बैचेस में अगर 20 बच्चे हैं तो टॉपिक पढ़ा के निकल लिए। जब तक हर एक बच्चे को वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो टीचर्स को ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि वो आप आगे नहीं जाएंगे जब तक सारे बच्चों को टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और चीज से हट के पैटर्न ये हमने डेवलप किया है कि हम लोग वीकली टेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि पूरे वीक में बच्चे ने जो भी पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन उन्हें मिल जाता है, ठीक है। उसका हैंड रिटन उन्हें नोट्स मिल जाता है खुद टीचर्स का बनाया हुआ, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। इंडिविजुअल गाइडेंस है और सबसे जरूरी चीज क्या है ना कि हम लोग एक थोड़ा सा ट्रेंड से हटके करते हैं कि हम लोग छुट्टी नहीं देते हैं बच्चों को। गर्मियों की छुट्टी में भी अगर अब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया तो अलग बात है, नोटिस आ गया तो, वरना हम लोग छुट्टी मिली संडे को भी हमारे क्लासेस रेगुलर चलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ताकि बच्चों का जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहे। इसमें भी उड़ान अकेडमी में स्ट्रेंथ कितने हैं बच्चों की? सर अभी स्ट्रेंथ 100+ है। किस क्लास से किस क्लास तक? प्ले से लेकर 10 तक के रेगुलर क्लासेस हैं सर, और 11th के ह्यूमैनिटीज बैच यानी आर्ट्स बैच चलते हैं, और साइंस के लिए फिजिक्स क्लासेस चलते हैं। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स यहाँ पे सर टोटल 7 है। बहुत सारे कोचिंग लोगों का दावा करते हैं कि हमने इतने टॉपर दिए, इतने टॉपर दिए। आपने कितना टॉपर दिया है अभी तक? सर देखिए एक्चुअली क्लेम करने की बात है, क्लेम तो कोई भी कर सकता है बट वी डोंट बिलीव इन क्लेम्स, ओके। एग्जैक्टली सर देखिए हम लोग टॉपर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते कि 98% एरिया। हमारा टारगेट ये रहता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो हैं वो गुड स्कोर से निकल जाए। तो हमारे पास ये चीज है कि जो भी बच्चे हैं अभी तक उनका रिजल्ट डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं उनका ग्रोथ ही हुआ है। तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि एटलीस्ट जो बच्चे सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, मेन फोकस हमारा सीबीएसई पे होता है, तो उनका रिजल्ट बेटर होता रहे जी। इसलिए हम लोग फेक क्लेम नहीं कर सकते। एंड वन थिंग मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स जो है आराम में ये कह देते हैं कि हम जो पढ़ा देंगे, हम जैसा पढ़ा देंगे वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में इन सब चीजों के लिए हम लोग कभी नहीं कह सकते, बिकॉज एक क्लासरूम में बैठ करके कोई ये टीचर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो वी बिलीव इन हार्ड वर्किंग, नॉट इन गिविंग फेक प्रोमिसेस एंड अदर थिंग्स। अभी लगभग जितने बच्चे हैं, जी अगर मान लीजिए कि वन टू वन आप बच्चे को डिलीवर कर रहे थे, जी। तो आपको थोड़ा कठिन नहीं लगता है कि इतनी कम टीचर से आपको पाते हैं उसके बाद भी वन टू वन मैनेज कर लेते हैं? सर एक्चुअली वन टू वन मैनेज करना गार्जियन का ट्रस्ट है, क्योंकि अगर हम उन्हें वन टू वन टाइम नहीं देंगे तो गार्जियन का जिस भरोसे के साथ में हमारे पास बच्चे लेकर के आते हैं उनके साथ हम एक तरह से कहें तो चीट कर लेंगे। सो वी बिलीव कि अगर थोड़ा सा मेरा एफर्ट ज्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, इवन 6 बजे 6:30 के बाद क्लास ओवर होने के बाद भी बच्चे रुकते हैं, जिन्हें डाउट रहता है सारे टीचर्स रुक करके उन्हें टाइम देते हैं। तो हमारा यही मोटो है कि सर एटलीस्ट हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलना चाहिए। उन्हें ये ना फील हो कि हम बस क्लास में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और होमवर्क मिल जा रहा है और घर चले जा रहे हैं। तो जब तक इंडिविजुअल ग्रोथ हमें नहीं दिखेगा या पेरेंट्स को नहीं दिखेगा सर, तो हमें नहीं लगता कि पढ़ाने का कोई सेंस है। क्योंकि स्कूल में भी सेम पैटर्न चल रहा है कि एक साथ बैच में पढ़ाया, टीचर आए, टॉपिक क्लियर किया, कितनों को क्लियर हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं कर रहा है। सो बिलीव कि इंडिविजुअली हमें अटेंशन देना चाहिए बच्चों को, और इसलिए हम लोग देते हैं सर। आप सीधा मतलब स्कूल से अपना कंपेयर कर रहे हैं? सर स्कूल से मैं कंपेरिजन की कोई बात नहीं है, बट सर एक पैटर्न की बात होती है और एक कल्चर की बात होती है। अगर कल्चर की बात करें ना सर, तो यहाँ पर एक ही कल्चर है कि अभी भी लोग रोट लर्निंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि बोर्ड पर आया, वर्क करा दिया, बच्चों ने उतार लिया, कर लिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। और जब गार्जियन पूछते हैं कि हमारे बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ, तो बोले सब बच्चे तो ग्रोथ कर ही रहे, आपका बच्चा क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सर कि एक चीज जो हम लोग लैक करते हैं वो है इंडिविजुअल अटेंशन। क्योंकि टीचर को बहुत अच्छे से पता है सर कि कौन सा बच्चा ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन स्लो लर्नर है, कौन फास्ट लर्नर है। और अगर हम लोग उस बेसिस पर जज करके बच्चों को पढ़ाएंगे कि स्लो लर्नर है तो इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग टू एनीवन, आई एम नॉट चैलेंजिंग द सिस्टम। बस मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी को तो चेंज लाना पड़ेगा ना सर, तो शायद हम लोग ने उसे स्टार्ट किया है। ये चेंजेस लाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली सर इट इज चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चों को अगर आप स्लो लर्नर है, उन्हें आप इंडिविजुअल टाइम दे रहे हैं, तो बहुत से बच्चे देख करके भी क्वेश्चन पूछने आ जाएंगे, सर हमें भी डाउट है, हमें भी डाउट है। तो एक्स्ट्रा बर्डन तो आता है, बट कोई नहीं सर, बच्चों के लिए बच्चे कभी बर्डन नहीं हो सकते टीचर्स के लिए। मेरा तो ये मानना है कि बच्चे कभी भी बर्डन नहीं हो सकते। वी हैव टू वर्क मोर देम। जितना हम लोग उन पे काम करें उतना अच्छा है हमारे लिए। अगर आप बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं तो उसके बाद ही तो भी चढ़ा रखे होंगे। अरे नहीं 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 सर, उसके लिए दैट इज द पॉइंट। ये डाउट बहुतों को रहता है कि सर अगर आप इतने सेटअप के साथ अगर इतने वेल डिजाइन क्लासरूम और ये दे रहे हैं तो फी स्ट्रक्चर में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा नेम तो नहीं लूंगा सर, बट हमारे पास मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। और जो हमारा जो
आस्किंग फी है उसमें मान के चलिए 50% 60% ऑफ करके ही हम उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। अब वो मैं नाम नहीं कह सकता, बट थिंग इज कि हम लोग समझते हैं पेरेंट्स के बर्डन को। एक पेरेंट्स को एक बच्चे को पढ़ाना स्कूल के अलावा कितना बर्डन होता है उनके लिए। जो भी मार्केटिंग का फंडा है, एवरेज इनकम होता है लगभग उससे लोग काम करते हैं, क्योंकि शहर में भी लगभग एवरेज इनकम जो है वो मिनिमम है, तो फिर उसको मैनेज करना और उसकी बेहतर फैसिलिटी देना उसका कठिन तो ना होगा। सर देखिए एक्चुअली क्या है कि व्हाट आई बिलीव, ये मेरा अपना आइडिया है कि बच्चे आप 20 पढ़ाइए या 40 पढ़ाइए, अगर मान लीजिए उस 20 बच्चों में आप किसी से फी कम भी ले रहे हैं तो आपका उससे कोई लॉस नहीं हो रहा है। एटलीस्ट उस पेरेंट्स के लिए और उस बच्चे के लिए आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे कम फी में सेम बच्चों के साथ सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। और हमें भी ये फील होता है कि चलिए कुछ नहीं, जब एटलीस्ट हम लोग इतने नहीं है कि किसी को दान कर सकते हैं, तो सर्विस तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना बच्चों को, कुछ तो ग्रोथ हो जाएगा ना। तो इसलिए कुछ नहीं तो सर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट्स आके कहता है कि सर थैंक यू आपने हमारे प्रॉब्लम को समझा, तो सर मुझे लगता है कि अगर फी कंसेशन कर देने से, मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट दे देने से किसी पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जो भी हमारे दर्शक दिख रहे हैं, जो भी शुरुआती दिख रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील होगा, क्या संदेश होगा, क्या आग्रह होगा? सर मैं यही कहूंगा ना कि मैं इंटायर अपने भोजपुरी पूरे भोजपुर को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा कल्चर है उससे थोड़ा सा हट करके बच्चों पे फोकस करना हो। क्योंकि सबसे बड़ा डिमेरिट जो मैंने नोटिस किया है कि वो हमारी सोसाइटी जो होती है ना, वो मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को जज कर लेती है, और सब बच्चे सर सेम कैटेगरी के नहीं होते हैं। वंस किसी ने कहा था ना कि अगर लता मंगेशकर को क्रिकेट खिलाया जाता तो वो वैसी सक्सेस नहीं करती, सचिन तेंदुलकर को इंजीनियर बनाया जाता तो वैसे सक्सेस नहीं करते। तो हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है और हम लोग भी उस चीज पे फोकस करते हैं। इवन सर मैं इंडिविजुअली पेरेंट्स को कॉल करके बोलता हूँ कि सर इस पे बहुत ज्यादा पढ़ाई का बर्डन मत डालिए, इसके अंदर ये टैलेंट है, इस पे ज्यादा फोकस रखिए। हाँ इसको कंटिन्यू रखिए इसके एजुकेशन में, बट इस पे ज्यादा फोकस कीजिए कि इसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो इस फील्ड में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा जिस चीज में एक्सपर्ट है, वही चीज मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है ना, उस फील्ड में उसको आगे लेके जाइए। इट डजंट मैटर कि आप अगर कंपटीशन में मेरा बच्चा 90% नहीं लाया, या आप उसको डांटते हैं कि आप तुम्हारा इतना क्यों नहीं आया, तो एटलीस्ट उसका लेवल समझिए, आप उसको डिटरमाइन कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए कि आपका बच्चा किस हिसाब तक जा सकता है, और बस मोरल सपोर्ट बनाए रखें। मोरल सपोर्ट है सर तो मुझे लगता है कि बच्चे कहीं भी ग्रो करते रहेंगे। इट डजंट मैटर कि वो बिहार बोर्ड में, वो सीबीएसई बोर्ड में, बोर्ड और एजुकेशन सर किसी को जज नहीं किया जा सकता। ये मेरा अपना इंडिविजुअल आइडिया है, हो सकता है इससे बहुत लोग डिसएग्री करें, बट ये मेरा अपना आइडिया है सर। सर मेरा नाम है सुमंत कुमार, ठीक है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ उड़ान एकेडमी, गैसेन इंस्टीट्यूट पकड़ियारा, ठीक है, एंड वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 3 years, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन एजुकेशन सर, लेट्स सी व्हाट हैपन, जर्नी इज टू लॉन्ग, वेलकम।